जी हाँ, चुनावी रण तैयार है, सभी राजनीतिक दल भी तैयार हैं और नेता भी। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज है क्योंकि सभी दलों को सिर्फ उत्तर प्रदेश का चुनावी रण फतेह करना है। राजनीतिक दलों की सेनाएं दौड़ रही हैं और इनके सेनापति घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़े। हर राज्य हर जिले में पार्टियां अपना परचम लहराना चाहती हैं क्योंकि सभी राजनीतिक दल भली भांति जानते हैं कि सत्ता पर काबिज होना इतना आसान नहीं। रणभेरी 2022 में सबसे पहले हम बात करेंगे चुनावी समर में सपा का योगादाव। यूपी में चुनावी महासमर अपने समाप्त पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। सियासी दिग्गज चुनावी अखाड़े में उतरने के लिए ताल ठोक रहे और अपने विरोधी को परास्त करने के लिए हर मुमकिन दांव आजमाया जा रहा है। यूपी में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में समाजवादी पार्टी ने अब योगी सरकार के खिलाफ योगादाव आजमाया है। क्या है पूरा माजरा, देखिए रिपोर्ट के जरिए। यूपी में चुनावी महासमर अपने शबाब पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। सियासी दिग्गज चुनावी अखाड़े में उतरने के लिए ताल ठोकते नजर आ रहे हैं और अपने विरोधी को परास्त करने के लिए हर मुमकिन दांव आजमाया जा रहा है। यूपी में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में समाजवादी पार्टी ने अब योगी सरकार के खिलाफ योगादाव आजमाया है। समाजवादी योग शिविर की शुरुआत हो चुकी है और आज यूपी के बांदा में योग शिविर में सैकड़ों की तादाद में लोगों को योग सिखाते आचार्य अजय पाठक ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए ब्राह्मण विरोधी करार दिया है। लोकसभा चुनाव 2014 में भाजपा के पक्ष में बाबा रामदेव के योग मिशन की तर्ज पर समाजवादी पार्टी ने योगा शिविर लगवाना शुरू कर दिया है। बांदा में आज हरिद्वार से आए योग गुरु अजय पाठक ने समाजवादी योग शिविर संचालित किया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने योग अभ्यास किया और प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जानकारी ली। आचार्य अजय पाठक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सा के बड़े पैरोकार हैं और उनका संकल्प है कि उत्तर प्रदेश के बाशिंदों को पूरी तरह से स्वस्थ रखना है और इसी के तहत ये योग शिविर लगाए जा रहे हैं और ये अनवरत चलता रहेगा। योग शिविरों के माध्यम से और घर घर जाकर लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने का जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने संकल्पित किया है हम लोगों को और हमारे संस्थान के लोगों को, हम लोगों को स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ लोगों को समता और समानता की एकता के सूत्र में बांधने का भी संकल्प किया है, क्योंकि योग का जो मूल उद्देश्य है समाजवादी विचारधारा और समाजवादी लोगों में ही समाहित किया गया है। और हम चाहते हैं कि पुनः हमारा देश सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया के साथ साथ वो जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के साथ साथ सबका सर्वांगीण विकास हो और उत्तर प्रदेश की जो सरकार लोगों को हिंदू और मुस्लिम के तुष्टीकरण की राजनीति के साथ बांटने का काम कर रही है, तो सरकार ये सावधान हो जाए। इस बार हम हिंदू मुस्लिम पे नहीं, अखिलेश यादव की विकास नीति पर वोट करने जा रहे हैं। पूरा हमारा संत समाज, साधु समाज और योग के लोग, सब लोग अखिलेश यादव जी के साथ रह करके उत्तर प्रदेश के विकास के साथ खड़े रहेंगे, न कि योगी जी के विनाश के साथ। भाजपा और योगी सरकार से खासे नाराज दिखे आचार्य अजय पाठक ने योगी सरकार को ब्राह्मणों का दुर्विरोधी बताते हुए कहा कि ब्राह्मण शास्त्र भी जानता है और शस्त्र उठाना भी, और आने वाले चुनाव में ब्राह्मण की हत्यारी सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। रणभेरी 2022 का चुनावी रण तैयार है। सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर भी लगा रहे हैं। सभी राजनीतिक दल वो हर कोशिश कर रहे हैं जिससे यूपी के मतदाता का वोट हासिल किया जा सके। अब देखना ये होगा कि चुनावी समर में सपा का योगादाव कितना कारगर साबित होता है। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। जी हां, तो सपा का योगादाव भाजपा के खिलाफ। आज जिस तरीके से योग सिखाया गया, आचार्य अजय पाठक काफी नाराज नजर आए योगी सरकार से और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जो है वो प्रगति करेगा, विकासशील होगा। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण शास्त्र पढ़ना भी जानता है और शस्त्र उठाना भी जानता है। तो कहीं ना कहीं चुनावी जो जिस तरीके से हम देख रहे हैं, चुनावी हलचल जो है, जो सियासी हलचल है, वो लगातार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है और हर कोई चाहता है कि उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव को फतेह कर लिया जाए। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनवर रजा बांदा से जुड़ चुके हैं। अनवर, आपसे जानना चाहेंगे हम, चुनावी समर में सपा का योगादाव आज देखने को मिला है, क्या कुछ जानकारी है? सबसे पहले तो उसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या लगता है कि क्या योगादाव काम करेगा?
हालांकि जिस तरह से चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और जी। तमाम पार्टियों के लोग चुनावी दांवपेच खेल रहे हैं, और इसी के चलते आज समाजवादी पार्टी का योगा दांवपेच जो देखने को मिला है, और ये 2 दिवसीय था। और इन्होंने जिस तरह से हजारों की संख्या पे लोगों को इकट्ठा करके और जिस तरह से दांवपेच खेलने का प्रयास किया है, इन्होंने बताया कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रामदेव बाबा ने दांव खेला था, उसी तरह से हम भी इस बार इस तरह से योगा में सब लोगों को समझ अखिलेश यादव से ज्यादा अच्छा जो स्वास्थ्य सेवाएं और शरीर से जो स्वास्थ्य की भावनाएं हैं, जी। उनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। तो इन्होंने कहीं ना कहीं जो दांव खेला है वो सीधा तौर पर लुभाने की कोशिश है समाजवादी पार्टी के तमाम महिलाओं और पुरुषों को वहां पर इकट्ठा करके। और उन्होंने जो महाराज थे वो हरिद्वार से आए थे, और इन्होंने जिस तरह से बात की और बात योगा के बीच बीच में जिस तरह से कटाज करते जा रहे थे, तो प्रदेश सरकार को पूरी तरह से कोस रहे थे। और उन्होंने बताया था कि जो प्रदेश में सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी, जो भाजपा की सरकार है वो पंडित विरोधी, ब्राह्मण विरोधी सरकार है, और ब्राह्मण अब सचेत हो चुका है और समझदार है, और 2022 में जो चुनाव होगा उसमें हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो इस तरह की भावनाओं को लेकर उन्होंने बात बीच बीच में कटाज करते रहे, और उन्होंने बात बात में कोसा भी योगी सरकार को कि जिस तरह से जो मुद्दे हैं, अब्बा जान की बात कही उन्होंने कि अब्बा जान की मुद्दे पर जिस तरह से योगी सरकार, उनके पास किसी प्रकार का विकास का कोई मुद्दा नहीं, अब्बा जान पर ही राजनीति कर रहे हैं। जी तो अनवर, यहाँ पर हम एक बातों चीज को करते देखिए कि आचार्य अजय पाठक जो हैं वो काफी नाराज नजर आ रहे थे सरकार से, काफी कुछ उन्होंने सरकार के खिलाफ बोला, और जिस तरीके से उन्होंने इस बात को भी बार बार जिक्र किया ब्राह्मणों को लेकर कि ब्राह्मण शास्त्र पढ़ना, अगर शास्त्र पढ़ना जानता है तो शस्त्र उठाना भी जानता है। तो कहीं ना कहीं एक तीखे तेवर जो है वो देखने को मिल रहा है, और साफ समझ आ रहा है कि वो काफी नाराज है सरकार से। जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से उनके भाव दिखाई दे रहे थे, जिस तरह से उन्होंने योगा में लोगों से बातचीत की और योगा के दौरान जो बात कर रहे थे, टिप्पणियां कर रहे थे, बीच बीच में कटाक्ष मारते जा रहे थे कि हंसिए, सरकार ने हंसने नहीं दिया। इन 5 सालों में किस तरह से स्थितियां रही कोरोना जैसी बीमारी में, और ये लोग जो प्रदेश सरकार रही है वो लोकसभा चुनाव करवाती रही, और या बीच बीच में जो जिला पंचायत चुनाव है और ग्राम पंचायत की जो चुनाव थे उनमें लगी रही। और अगर समय समय पर अगर इन्होंने ख्याल किया होता तब इन्हें स्वास्थ्य के प्रति कुछ नहीं दिखाई दिया, और जब चुनाव आता है तो भगवान दिखाई देते हैं और योगा दिखाई देता है। जी जी बिल्कुल अनवर, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल यही है कि इसका कितना असर जो है वो जनता में देखने को मिलेगा, और 2022 का जो चुनाव है वो कौन फतह करेगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ पर हम जिस तरीके से लगातार बात कर रहे हैं चुनावी समर में सपा का दाव, आज जिस तरीके से 2 दिवसीय योगा शिविर जो है वो रखा गया था और लगातार कटाक्ष किए जा रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पहले चुनाव में बाबा रामदेव का सहारा लिया गया था, वैसे ही अब हम योगा शिविर चलाएंगे और योग के जरिए ये बताना चाहते हैं कि जितने भी योग करते हैं, जो आचार्य हैं, वो सपा समाजवादी पार्टी के साथ हैं और भाजपा सरकार को हटा कर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं चुनावी रणभेरी जो है वो पूरी तरीके से तैयार है, सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है और ये तस्वीर जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। और